नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी परीक्षा से जुड़े हुए टॉप 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के सेकेंड सिटिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे आज 17 फरवरी को सेकेंड सेटिंग में हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने हिंदी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सेकेंड सेटिंग में होने वाले हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। आप सभी को उस देश का नाम बताना है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है। तो राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल है, गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है। आप सभी को उस पद का नाम बताना है बाबू जिस पर राम राम के कीर्तन का बल दिया गया है। तो 2 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद पर ही राम राम के कीर्तन का बल दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल है, राधा किसकी पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है। राइट आंसर होगा कैलाश की। ऑप्शन नंबर ए 3 का बिल्कुल सही आंसर होगा। राधा कैलाश की पत्नी है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था। बहादुर से सोने के समय किशोर मालिश करवाता था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई थी। आप सभी को उम्र बताना है। ठीक है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई थी। तो सही आंसर 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज की शादी हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर सवाल है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। आप सभी को उस लेखक का नाम बताना है बाबू जिसकी कृति शहर अब भी संभावना है वाला है। तो राइट आंसर 6 का होगा अशोक वाजपेयी। इसको लिखने वाले कौन है। इसको लिखने वाले अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी के ही यह कृति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। आप सभी को उस लेखक का नाम बताना है जिसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 7 का राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का ही जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 8 नंबर सवाल है, अंग्रेजी वाहन बसन बेप्रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। आप सभी को उस शीर्षक कविता का नाम बताना है बाबू जिसकी पंक्ति अंग्रेजी वाहन बसन बेप्रीति और नीति है। तो राइट आंसर 8 का होगा स्वदेशी। स्वदेशी शीर्षक कविता से ही यह पंक्ति लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, सीता के पुत्रों के क्या नाम है। सीता के पुत्रों का नाम क्या है। सीता के पुत्रों का नाम कैलाश नारायण एवं बीजू है। कैलाश नारायण एवं बीजू है। सीता के पुत्रों के नाम क्या है। कैलाश नारायण एवं बीजू। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़कर उसके उत्तर को याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। हर एक प्रश्न आप लोगों के सेकेंड सेटिंग में होने वाले हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर 10 नंबर के सवाल में कहा गया है, टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां दिन ढलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम बताना है आप सभी को। राइट आंसर 11 का होगा यहां पर बाबू नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नगर वाला जो कहानी है उसके रचयिता कौन है? तो सुजाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद किया करते थे? तो राइट आंसर होगा बड़े बड़े नखों को, यानी कि बड़े बड़े नाखूनों को। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? आप सभी को व्यक्तिगत नाम बताना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? 13 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा देव। क्या नाम था? देव। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है तिहुमपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुमपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तीनों लोक। याद रखेंगे बाबू आप सभी, तिहुमपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक को होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का। 15 नंबर सवाल में पूछा गया है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढहते विश्वास जो शीर्षक कहानी है आप लोगों का, उसमें तूफान में किसका घर टूट जाता है? तो सही आंसर 15 का होगा यहां पर बाबू लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का घर टूट जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है, याद रखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। 17 नंबर सवाल में कहा गया है नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल है अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकर मूले की? अशोक के फूल की रचना किसकी है? तो 18 का सही आंसर होगा बाबू हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही अशोक के फूल की रचना की है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर सवाल है जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो सही आंसर होगा मक्खी का। किसका? मक्खी का। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? आप लोगों को बताना है बाबू की निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? क वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से ही होता है। तो सही आंसर होगा बाबू ख। क वर्ग में ही ख वर्ण आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर आते हैं 21 नंबर के सवाल में। 21 नहीं है, 1 नंबर है यहां पर, ठीक है। 20 उधर हो गया। इस वीडियो में हम लोग टोटल 120 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को 100 प्रश्न बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर स्टार्टिंग हम लोग पहले प्रश्न से बाबू करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है आप लोगों का नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? आप सभी को विधा का नाम बताना है बाबू। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? पहला का सही आंसर होगा निबंध। निबंध है, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की निबंध वाली विधा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 2 नंबर सवाल है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रामधन, मालधनी, श्यामधन या फिर प्रेमधन? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमधन है। आप लोग याद रखेंगे। 3 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो 3 का सही आंसर होगा जर्मन। जर्मन भाषा के कवि कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन विधा है? कहानी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार या भाषण? 4 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू साक्षात्कार। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा साक्षात्कार है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो 5 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू, यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का होगा भाभी। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाभी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाभी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है आप सभी से
यहाँ पर कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व क्या है आप लोग बताएंगे। 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रीय नाटक है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय नाटक है, तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर सवाल है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताना है आप सभी को। तो दोस्तों 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आबनियो। आबनियो ही रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर सवाल है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। आप लोगों को उस रचना का नाम बताना है जिस पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 8 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी रचना पर ही दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रत्येक वर्ष आबनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो सही आंसर 9 का होगा बाबू यहां पर हम लोगों का रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष आबनियों में रंग समारोह आयोजित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू इंदिरा गांधी। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, दादी, चाची, दीदी या माँ। तो 11 का सही आंसर होगा माँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी। 12 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो राइट आंसर यहां पर होगा अधरुद्दीन। क्या था, अधरुद्दीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल है, सुजान रस खान किसकी रचना है। सुजान रस खान किसकी रचना है। तो 13 का सही आंसर यहां पर होगा रस खान की। सुजान रस खान जो रचना है वो रस खान की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो सही आंसर 14 का हो जाएगा हमारा मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उसका नाम है मुहर्रम। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, काफी किसकी पाठशाला है। काफी किसकी पाठशाला है। तो 15 का सही आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। संस्कृति की पाठशाला है। काफी संस्कृति की पाठशाला है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। आप लोगों को गांव का नाम बताना है। 17 का राइट आंसर होगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी वाले गांव में हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल में पूछा गया है आप सभी से, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम बताना है। 18 का सही आंसर यहां पर हो जाएगा नरेन। क्या नाम था, नरेन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर सवाल है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी। राइट आंसर होगा अंग्रेजी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे बाबू। 20 नंबर सवाल है, रसूलन बाई क्या थी। रसूलन बाई क्या थी। रसूलन बाई क्या थी। रसूलन बाई बाबू एक नर्तकी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो 21 का सही आंसर होगा अज्ञेय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल में है, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है। तो संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो मछली। यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। डी, बहादुर। बहादुर, मछली नहीं, बहादुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 23 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का युद्ध में। युद्ध में ही बहादुर का बाप मारा गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर सवाल है,
द्विजीवी में किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विजीवी में किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 25 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा लड़की ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है बहादुर ने मार खाकर भागी किसके पास चली गई? भाग कर किसके पास चली गई? तो 26 का सही आंसर यहाँ पर होगा माँ के पास। ठीक है, माँ के पास चली गई थी। ठीक है, यहाँ पर 27 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से निबंध के लेखक कौन है? भुलाकर, मूले, अज्ञेय, पंत या वत्सल? 27 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भुलाकर गलती है, गुड़ाकर होगा। ठीक है, गुड़ाकर, मूले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 28 नंबर सवाल है तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन है? तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि का नाम बताना है। 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अज्ञेय। आप लोग याद रखेंगे। 29 नंबर सवाल है हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान देश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या से ही यह पंक्ति लिया गया है। तो 30 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल में पूछा गया है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो सही आंसर 31 का हो जाएगा यहाँ पर बंगाल। राइट आंसर होगा बंगाल। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि बंगाल लौटने की बात करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल है बाबू आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यह कहने वाले कौन थे? मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या अज्ञेय? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। 33 नंबर सवाल है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये पांचों किसकी बहनें थी? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा खोखा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खोखा की ये पांचों बहनें थी। 34 नंबर सवाल है प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट क्या थे? प्लेटो और कांट ये दोनों वैज्ञानिक क्या थे? तो 34 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का बाबू दार्शनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। एक महान दार्शनिक थे। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं ये किस देश की है, किस भारत की है? ठीक है, किस भारत भाग की है? ये तीनों चारों भाषाएं भारत के किस भाग की है? तो 35 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत की, यानी कि साउथ भारत की। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर सवाल में है मो असुवनी ही ले बरसों कौन कहते हैं? मो असुवनी ही ले बरसों कौन कहते हैं? 36 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा घनानंद, यानी कि घनानंद। घनानंद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। आप लोग याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? 38 का सही आंसर होगा लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो 39 का सही आंसर होगा गुजराती। गुजराती भाषा के कथाकार हैं। 40 नंबर सवाल में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है एस रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? 40 का सही आंसर यहाँ पर होगा सुजाता का। सुजाता का ही एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल है आई वांट दैट गर्ल एनिमेटेड नाउ किसने कहा? 41 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े डॉक्टर ने कहा था। 42 नंबर सवाल में कहा गया है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सुजाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर सवाल है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी खाली स्थान 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? यह पंक्ति किस कहानी की है? तो 43 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर कहानी की ही यह पंक्ति है। 44 नंबर सवाल में कहा गया है नजमा मगमा की कौन थी? तो बहू थी। 44
का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 45 नंबर सवाल में है, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द कौन है? तो देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, हलकारे का अर्थ होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर होगा हल जोतने वाला। 46 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर सवाल है, संधि का भेद कौन नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा संज्ञा संधि, ऑप्शन नंबर डी 47 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, दीर्घाई वर्ण है। दीर्घाई वर्ण है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। सही आंसर होगा दीर्घ स्वर। 48 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उत्धन चारण, उत्धन चारण। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 49 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो तामसिक, तामसिक होता है तामसिक। 50 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 51 नंबर सवाल है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर 51 का सही आंसर होगा आप लोगों का बाबू यहाँ पर, उसने कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर 51 का आपका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है आप सभी से, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर होगा कर्म पदबंध। यहाँ पर कर्म पदबंध ही, पदबंध का भेद नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 नंबर सवाल है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर सवाल है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत, द का उच्चारण स्थान दांत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 55 नंबर सवाल है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान आधा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 नंबर सवाल है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। राइट आंसर बाबू 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 58 नंबर सवाल है, चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? तो 58 का राइट आंसर होगा लक्ष्मी, लक्ष्मी का प्रवाची शब्द है। 59 नंबर सवाल में पूछा गया है आप सभी से, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है किस रूप में? तो सही आंसर होगा बहुवचन के रूप में। 60 नंबर सवाल है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? अव्यय, अव्यय कहा जाता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं यहाँ पर हम लोग 61 नंबर के सवाल में। 61 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ऐसा किसने लिखा हुआ है? ऐसा लिखने वाले कौन है? यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है बताना है आप सभी को। 61 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तुलनात्मक व्याकरण में, तुलनात्मक व्याकरण में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो राइट आंसर यहाँ पर 62 का हो जाएगा हमारा बुखार की तेजी के कारण, बुखार तेज होने के कारण जो पपाती थी वो बेहोश हो पड़ी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर सवाल है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो ले रखा है, उसी ने तो नहीं ले रखा है, ऐसा कहने वाले कौन थे? कैलाश, नारायण या बिज्जू? सही आंसर 63 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश। ऐसा किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल है, नाना काना साहेब अब कहाँ है? नाना काना साहेब अब कहाँ है? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 65 नंबर सवाल है, सोहिला किन की रचना है? सोहिला किन की रचना है? तो 65 का राइट आंसर होगा यहाँ पर गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु का नाम आप लोगों को बताना है। सिखों के 5वें गुरु का नाम है क्या? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव।
67 नंबर सवाल है, दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? आप लोगों को उस शीर्षक कविता का नाम बताना है। 67 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर सवाल है बाबू, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद पर, ठीक है। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने बता दिया है। 69 नंबर सवाल है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? 69 का सही आंसर यहाँ पर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ पहचानी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 70 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? आपको उस कवि का नाम बताना है जो कि पठान राजवंश में जन्म लिए थे। तो सही आंसर 70 का होगा यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? रसखान ऑप्शन नंबर डी 70 का राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू क्या? तो आपादन कारक। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर सवाल है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर सवाल है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर 73 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, विशेषण कहा जाता है। 75 नंबर सवाल है, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। 76 नंबर सवाल में है, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आप सभी को बताना है बाबू। 76 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही दोस्तों अशुद्ध वाक्य होगा 76 का। 77 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है बाबू आप सभी से, यहाँ पर 77 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द आप लोगों को बताना है। यहाँ पर तद्भव क्या होगा जी? मोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सवाल में है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर 78 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि 3 प्रकार होते हैं बनावट की दृष्टि से। आप सभी को पता है कौन कौन, ठीक है। रूढ़, योग और योग रूढ़। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यौगिक शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द का पहले आकर उसका विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं? राइट आंसर होगा उपसर्ग। 80 का राइट आंसर होगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो सही आंसर 81 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जफरीन अस्पताल में हुआ था। 82 नंबर सवाल में कहा गया है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर सवाल में पूछा गया है, सिखत शब्द का क्या अर्थ है? सिखत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 83 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू मोम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर 84 नंबर सवाल है, दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? तो सही आंसर होगा कन्नड़ कहानियां से। 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया बाबू, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी? तो मंगमा। 85 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, बारिश होते देश
बारिश होते देश किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बारिश होगी, इस बार भी बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, किसे लग रहा था? लक्ष्मी को। 86 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी 86 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल में कहा गया है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सात कोड़ी होता। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी। 88 नंबर सवाल है तीन गोरे निसन्नाड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है जी मोदे? 88 नंबर में है तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का एक निदान प्रकट किया। तो यहाँ पर बाबू 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर हो जाएगा इलाज संभव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर सवाल है मंगू किस समय से पागल थी? मंगू किस समय से पागल थी? तो 89 का राइट आंसर होगा यहाँ पर जन्म से। 90 नंबर सवाल में कहा गया है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर। 90 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर सवाल है कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा देने वाले कौन थे? तो सही आंसर 91 का होगा बाबू यहाँ पर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदी बारिये? यहाँ पर बोला गया है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये? तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा रस खान की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 नंबर सवाल है कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 93 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 1689 ईस्वी में कवि घानानंद जी का जन्म हुआ था। 94 नंबर सवाल है घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो 94 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू डी। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घानानंद मारे गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 95 नंबर सवाल है भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो 95 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 96 नंबर सवाल में पूछा गया है मनोज भारती देखी को शकल नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? भारत माता, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान या हमारी नींद? 96 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी कविता से ही यह पंक्ति लिया गया है। स्वदेशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आनंद कांदबनी। क्या होगा? आनंद कांदबिनी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 नंबर सवाल है ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? तो 98 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू सुमित्रा नंदन पंत की। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर सवाल में है सुमित्रा नंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा गंगादत्त पंत। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर सवाल में कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर होगा रवि सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आधे घंटे के अंदर में 120 प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया है। आप लोग दोस्तों सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों का जो सेकेंड सिटिंग में होने वाला हिंदी का जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा से जाएगा। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप लोग अपने एग्जाम में पूरा बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के अगले एग्जाम वाले जो वीडियो है उसके संबंध में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। ठीक है, और खूब सारी आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।